जय श्री कृष्णा। गीतांक 107 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.41 और 4.42 संशय का नाश करके समता में स्थित होने की आज्ञा। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का समापन। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 106 में श्लोक क्रमांक 4.40 में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण विषयक उपदेश प्रदान किया। इसके बाद अब श्लोक 4.41 और 4.42 में भगवान अर्जुन को संशय का नाश करके समता में स्थित होने की आज्ञा देते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.41 योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। योग संन्यस्त कर्माणम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह है संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। ज्ञान समछिन्न संशयम मनुष्य के भीतर प्रायः यह संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा। अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उसके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर अर्थात संसार के साथ है, स्व अर्थात स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है, जबकि निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मबंतम अर्थात कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है। इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबध्नन्ति अर्थात अपने लिए कोई भी कर्म न करने से
कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। गीता 4:23। कर्म स्वरूप से बंधनकारक है ही नहीं, बल्कि कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बांधने वाला है। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब श्लोक 4.42 में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्लोक 4.42 तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगम आतिष्ठोत तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग अर्थात समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्माद् ज्ञान संभूतम चित्तत्वेनम संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और अपने कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्म और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान समछिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है, और कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। योगम आतिष्ठोत तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। गीता 1:47। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कही थी। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर।
योग का अर्थ समता है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2/48। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। गीता 1/36 और 1/45। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। गीता 2/38। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। परिणामतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और समाप्ति दोनों होते हैं, अतः उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से, जब इस क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस प्रकार गीतांक 107 के साथ 42 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 108 से हम श्रीमद् भागवत गीता के 29 श्लोकों वाले कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।